दोस्तों, आज आपके लिए एक बार शानदार ट्रिक के साथ मैं जुड़ चुका हूं आपकी क्लास में। आज हम सीखेंगे 1 से लेकर 1000 तक किसी भी संख्या का स्क्वायर निकालना, वो भी बहुत आसान तरीके से। तो हम सबसे पहले 1 से लेकर 100 तक निकालना सीखेंगे, उसके बाद 100 से लेकर 1000 तक का सीखेंगे। लेकिन जो 1 से 100 तक का तरीका मैं बताऊंगा, उसके बाद जो तरीका बताऊंगा वो आप किसी भी संख्या पे अप्लाई करोगे तो उसका स्क्वायर आप बहुत आसान तरीके से निकाल सकोगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे 2 डिजिट नंबर का स्क्वायर। तो कोई सी भी संख्या मान लेते हैं, अपन मान लेते हैं यहाँ पे 32 यानी 32 का स्क्वायर। 32 का स्क्वायर नॉर्मली कैसे निकालते हैं, अपन 32 को 32 से गुणा करके, उसमें काफी समय लग जाता है, लेकिन इस ट्रिक के माध्यम से आप बहुत जल्दी इसको सोल्व करेंगे। अपन सबसे पहले क्या करेंगे, तीनों संख्याओं को गुणा। जैसे 32 का स्क्वायर है तो 3 इंटू 2 इंटू 2, ये हो गया 3 दूनी 6 दूनी 12। अब कैसे हुआ ये, 3 इंटू 2 इंटू 2, तीनों गुणा। अब वापस क्या करेंगे, इसको रख देंगे अलग अपन। अब यहाँ पे 3 का स्क्वायर करेंगे अपन 9। अब इसके आगे 0 लगाऊंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब वापस यहाँ पे करेंगे 2 का स्क्वायर यानी 0 4। अब इसका ध्यान रखना, ये तो संख्या अपन निकाल दे 12। अब इसको लिखना है यहाँ पे इधर की साइड 1 छोड़ के, यहाँ पे ध्यान रखना इस चीज का, ये लिखेंगे अपन यहाँ पे। अब इसको ऐड कर देंगे 4, यहाँ पे 2, 9 और 1 10, ये हो गया 1024। कोई बात नहीं, आपको समझ में नहीं आएगा, अपन दूसरा एग्जाम्पल एक बार फिर लेंगे। इसको देख लिया आपने, समझ में नहीं आया कोई दिक्कत नहीं है, अब की बार वाला आप कर सकते हो आराम से, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। एक बार संख्या लेंगे अपन दोबारा 76 यानी 76 का स्क्वायर। मैंने क्या बताया था, एक बार तीनों संख्याओं को गुणा करेंगे। 7 इंटू 6 इंटू 2, 7 42 इंटू 2 कितने हो गए 84। क्या बताया था फिर उसके बाद में बताया था मैंने, यहाँ पे करेंगे अपन 7 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 यानी 49। फिर करेंगे अपन 6 का स्क्वायर यानी 36। अब क्या बताया था मैंने, इसके बाद में इस संख्या को इधर से एक संख्या छोड़ के लिखना है अपने को, ये लिख देंगे 84। फिर क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो ये आ गया 6 4 और 3 7 8 9 और 8 कितने होते 17 का 7 हासिल आगी 1, 4 और 1 5। आप निकाल के देखना, बहुत आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। एक बार समझ में आ गया तो आप बहुत जल्दी निकाल सकते हो इसको। अब आप एक संख्या और लेके देखना, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। जैसे कोई भी संख्या अपन ले लेते हैं, अब की बार लेते हैं 88, इसको अपन डायरेक्ट करेंगे। अब क्या बताया थे मैंने, 8 64, तीनों को गुणा करेंगे। सबसे पहले 8 64 इंटू 2, ये हो गए 128। फिर क्या बताया था मैंने, 8 का स्क्वायर यानी 64 और इधर भी 8 का स्क्वायर 64। फिर क्या बताया था, एक संख्या छोड़ के अपने को लिखना है, तो ये लिख देंगे एक संख्या छोड़ के, और फिर क्या कर देंगे प्लस 4। 8 और 6 14 का 4 हासिल आगी 1, 4 2 6 7 और 6 और 1 7। तो आपने देखा कितना आसान तरीके से हमने इसको निकाल लिया 2 डिजिट के स्क्वायर को, सिंपल ट्रिक से। अब एक अल्टीमेट दूसरा इसका फॉर्मूला जो बताऊंगे वो आप किसी भी संख्या पे अप्लाई करोगे तो कोई से भी, मतलब 1 से लेके 1000 किसी भी संख्या का स्क्वायर आप आसानी से निकाल सकते हो। तो उसको देखेंगे। अब 2 डिजिट का भी कर लिया, ये तो हो गया अपना पहला। अब दूसरा देखेंगे अपन, 3 डिजिट का देख रहे हैं, अब उसमें 2 डिजिट का भी अप्लाई करेंगे, लेकिन 3 डिजिट का देखना एक बार। वापस एक बार यही संख्या देख के बताता हूं आपको, 88 का होल स्क्वायर। अब इस संख्या को, मतलब ये फॉर्मूला हर संख्या पे अप्लाई करेगा। जैसे 88 अपन मानते हैं, इसको 88 करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इसके निकटतम 0 देखेंगे अपन, यानी 88 के आप पीछे या आगे सबसे निकटतम 0 कहां पे आएगा। तो इसमें अपन क्या करेंगे 100, 88 के निकटतम कौन सा है सबसे पास में 100, जिसमें डबल 0 आता है। तो इसमें देखेंगे अपन, यहाँ पे एक बार -12 करेंगे और यहाँ पर +12, जिससे ये संख्या 0 के नजदीक चली जाए। अब यहाँ पे क्या करेंगे अपन, जो संख्या जोड़ी अपनी घटाई है उसका स्क्वायर लिखेंगे, यानी 12 का स्क्वायर होगा 144।
अब फिर क्या करेंगे, वापस एक बार करेंगे इसको अपने प्लस 88 प्लस 12 कितने हो गए 100, और 88 में से 12 गए तो कितने हो गए 76। अब एक बात यहाँ पे खास ध्यान रखना कि आप ये जो 2 जीरो है तो यहाँ पे भी 2 ही संख्या रहनी चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें, ये एक हासिल में आ जाएगा यहाँ पे। अब इस 100 को हटाने के लिए अपन यहाँ पे क्या कर देंगे, ये तो 100 का भाग देके अपन हटा देंगे, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, यहाँ पे हो गया वापस 76, और यहाँ पे बच जाता है अपना 141। मैंने क्या बताया था, यहाँ पे 2 ही संख्या रहेगी तो इसको कर लेंगे हासिल, तो ये हो गया 7 6 और 1 7 4 4, वापस वही इसका आंसर आ गया अपना 7744 जो अपने पहले वाले तरीके से निकाला था। अब देख लिया आपने। अब 3 डिजिट का स्क्वायर निकालेंगे अपन, जैसे कोई भी संख्या ले लिए 214 मान लिए, ऐसे मानो 214 का अपने को स्क्वायर निकालना है। मैंने क्या बताया था, इसके निकटतम जीरो लेना है अपने को, इसके निकटतम या तो नीचे या ऊपर। अब इसके निकटतम जीरो कहाँ पे आ रहा है, 214 के पास में 200 आ रहा है, तो अपन क्या करेंगे -14 करेंगे। अगर -14 करेंगे ऊपर तो +14 भी करना पड़ेगा। अब 14 का क्या लेना है अपने को स्क्वायर, 14 का स्क्वायर कितना होता है आपको याद होने चाहिए स्क्वायर वैसे तो इस तरीके से निकाल सकते हो। मैंने जो आपने 2 डिजिट का या 3 डिजिट का बताया था, 14 का स्क्वायर मुझे तो याद है 196 होता है, आपको भी याद आ जाएंगे जल्दी, 196 लिख दिया आपने। अब एक बार क्या बताया था, एक बार प्लस करेंगे 214 में से 14 जोड़ेंगे और एक बार माइनस करेंगे। 214 में से 14 जोड़े तो ये हो गया 228, और इधर लिख देंगे अपन 214 में 14 गए तो 200, या इसको आप ऐसे लिख सकते हो, ऐसे इस तरीके से ना लिखो तो इधर पहले 200 को आगे लिख दो तो अपने को हाथ से लेने में इजी होगा। और यहाँ पे कितना हो गया 228। फिर वही बात 2 जीरो होगी तो 2 ही संख्या रहनी चाहिए, तो इधर 100 का भाग दे देंगे तो ये तो कट गया, यहाँ पे हो गया 228 दूनी 2, कितना हुआ 456, और इधर है 196, एक हाथ से ले लेंगे अपन इधर, तो ये हो गया 4 5 6 और एक हाथ से आ गए ना इधर 796, ये हो गया इसका आंसर। अब आप कोई सी भी संख्या ले लो। अब इधर एक एग्जांपल और लेके देखेंगे अपन, किसी जैसे कोई भी संख्या मान लिया अपन 388, ये संख्या मान लिया अपने को, इसको स्क्वायर निकालना है। अब 388 किसके करीब है, 388 किसके करीब है इसको देखेंगे अपन, ये है 400 के करीब, तो इसमें क्या करेंगे अपन +12 करेंगे तो -12 भी अपने को करना पड़ेगा। और फिर इधर क्या बताया था मैंने कि 12 का स्क्वायर 144 लिखना है अपने को, 144 लिख दिया। अब उसके बाद में क्या बताया था मैंने कि एक बार प्लस करेंगे एक बार और माइनस करेंगे। अगर 388 में 12 जोड़ेंगे तो वे ये गए 400, और 388 में से 12 करेंगे तो कितना बच गया 376। फिर 2 जीरो तो 2 ही संख्या, एक हासिल आएगा इधर। अब जीरो को हटाने के लिए अपन 100 का भाग दे देंगे वापस, तो ये हो गया 4 × 376, और इधर अपना 144 है। अब इसको गुणा करेंगे अपन 4 × 376 को, तो एक 6 चौका 24 का 4 हासिल आ गई 2, ये आ गया 7 चौक 28 और 2 30 का 0, ऊपर 3 और 4 त्रिक 12 और 3 15, और इधर आ गया 144 यानी 144। फिर क्या बताया था मैंने, इसको हाथ से ले लेंगे इधर, तो ये हो गया 150, 4 में एक हाथ से आ गई तो ये 5 4 4। कितने आसान तरीके से हमने इसको निकाल लिया ना। अब एक संख्या और देखना, ये दोनों संख्या आपको समझ में आई होगी, एक बार मैं वापस बता देता हूँ। किसी भी संख्या जैसे 1 से 1000 तक निकालने के लिए, जैसे 214 है, 214 का स्क्वायर करना है मुझे, तो इसके निकटतम अपने को जीरो लाने हैं। निकटतम जीरो लाएंगे कैसे, जैसे 214 है तो इसे 200 के करीब है, 200 के करीब आने के लिए अपने को -14 करेंगे, -14 करेंगे तो अपन +14 भी करना पड़ेगा अपने को। तो एक बार फिर जो 14 मतलब घटाए हैं उसका स्क्वायर तो लिखेंगे अपन साइड में, और एक बार करेंगे -14 पहले, फिर +14, फिर ये 0 2 जीरो है तो 2 ही संख्या रहेगी यहाँ पे। फिर उसके बाद में क्या करेंगे,
इसको 2 से गुण मल्टीप्लाई करके लिख देंगे और एक हाथ से लेके डायरेक्ट निकाल देंगे। अब एक संख्या अपन देखो बड़ी संख्या लेके देखते हैं, जिससे आपको जल्दी समझ में आएगा। और भी कोई भी संख्या अपन ले लेते हैं, देखो चलो मान लेते हैं 720 का होल स्क्वायर। अब ये 720 किसके करीब है बताओ? 720 700 के करीब होती है, तो अपन क्या करेंगे -20 करेंगे, तो अपने को क्या करना पड़ेगा +20 भी करना पड़ेगा। तो 20 का स्क्वायर कितना होता है 400 कर लिया अपने को। फिर उसके बाद में क्या करेंगे अपन, एक बार -20 करेंगे तो कितना हो गया इधर 700, और इधर +20 करेंगे तो ये हो गया 740। सही है ना? अब क्या करेंगे 2 जीरो हटाएंगे तो ये कट गया अपने, और इधर गुणा करेंगे तो कितना आ गया 0, 7 चौक 28 का 8, ऊपर 2, 7 7 49 और 2 51, और इधर हो गया 400। ये आ जाएगा इधर हासिल में, मैंने जो पहले बताया था उस हिसाब से कर रहे हैं अपन। तो ये हो गया 5 1 8 और 0 + 4 और 00। आप निकाल के देखना, अगर इससे 100 ट्रिक आपको कहीं मिल जाए, इससे अगर 100 ट्रिक आपको कहीं मिल जाए तो आप बता देना। आप कितना भी बड़ा स्क्वायर आ जाए आप उसको आसानी से कर सकते हो। मैंने 0 से लेके 1000 तक का बता दिया है। ये जो लास्ट वाली ट्रिक है आप किसी में भी अपलोड कर सकते हो, किसी में भी अप्लाई कर सकते हो। आराम से आप इसको लगाओगे तो आपका आंसर जरूर निकलेगा। ऐसी ट्रिक्स और भी जानने के लिए हमारी YouTube चैनल स्टडी पॉइंट को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।